अभी तक जितनी भी जंग हुई उन सभी के पीछे मेजरली एक ही कारण है। तो फिर चाहे वो जंग 1 साल पुरानी हो या 1000 साल पुरानी, वो चीज है रिसोर्सेज। तुम सोचो कि तुम्हारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी कौन हुआ, जिसके पास या तो पैसा होता है या जमीन या दोनों। कंट्रीज में भी एग्जैक्टली यही होता है, बस स्केल बहुत ज्यादा ही बड़ा है। प्री हिस्टोरिक टाइम से गोल्ड, सिल्वर, स्पाइसेस, टिम्बर्स और यहाँ तक कि स्लेव्स भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनते हुए आए हैं। कॉलोनियल वॉर से लेकर वर्ल्ड वॉर 1 तक सबके पीछे रिसोर्सेज ही कारण थे। सभी कंपनीज बस रिसोर्सेज के कंपटीशन में लगे हुए थे। लेकिन हम सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे। ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन, इन्होंने इंस्लेव्ड लेबर यूज किए कॉफी शुगर उगाने के लिए, गोल्ड और सिल्वर माइन करने के लिए। कॉलोनलिज्म का मतलब ही था दूसरे के जमीन के रिसोर्सेज खुद के लिए निकालना। अगर इंडिया की बात करें, ब्रिटिश ने इंडियन टैक्सेस से अपनी आर्मी फंड की, इंडियन ट्रूप्स को अपनी कॉलोनियल बैटल्स में यूज किया। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में भी इंडियन लेबर्स को मलाया, युगांडा, फिजी में भी भेजा, प्लांटेशन वर्क एंड रेल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। ये सब कोई अच्छे कॉज के लिए नहीं था, ये सिविलाइजेशन लाने के लिए नहीं, रिसोर्सेज के पीछे की ग्रीड के लिए था। हिस्ट्री बुक्स कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 नेशनलिज्म एंड असैसिनेशन की वजह से हुआ है, लेकिन पीछे थी अफ्रीका और एशिया के रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन। यूरोपियन पावर्स ने पूरी दुनिया को अपने बीच बांट लिया था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के सेक्रेटरी ने खुद कहा है, कंट्रोल ऑफ दीज ऑयल सप्लाईज बिकम्स अ फर्स्ट क्लास वॉर एम। ब्रिटिश ट्रूप्स बगदाद की तरफ बढ़ रहे थे सिर्फ ऑयल के लिए। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन, फ्रांस एंड अमेरिका ने इराक का ऑयल अपने बीच बांट लिया था और इराक के लोगों से पूछा तक नहीं। 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश के ऑयल फील्ड्स को नेशनलाइज किया था, मतलब अपने देश का तेल अपने देश के लोगों के लिए। लेकिन अमेरिकन एंड ब्रिटेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या किया, उन दोनों एजेंसीज ने साथ मिलकर ईरान की गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर दी थी, सिर्फ एक ब्रिटिश ऑयल कॉर्पोरेशन के सपोर्ट में। इराक वॉर के बाद इराक की ऑयल इंडस्ट्री बहुत जल्दी प्राइवेटाइज्ड होने लगी। अमेरिकन एंड ब्रिटिश कंपनीज ने डोमिनेंट रोल प्ले किया। एक अननेम्ड यूएस ऑफिशियल ने खुद कहा था, अगर कुवैत ऑरेंजेस एक्सपोर्ट करता ऑयल की जगह तो यूएस बेयरली ही रिएक्ट करता। चाइना के लीडर शियाओपिंग ने खुद 1992 में कहा, मिडिल ईस्ट के पास ऑयल है और चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स। चाइना अभी 60 to 70% रेयर अर्थ मिनरल्स कंट्रोल करता है। 2010 में चाइना ने जापान को एक चीज एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, प्राइसेस स्पाइक हो गई, ग्लोबल मार्केट डिस्टर्ब हो गए। यूएस डिफेंस सेक्टर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी सब चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स पे डिपेंडेंट है। इसीलिए ट्रम्प कनाडा चाहता है, इसीलिए ट्रम्प ग्रीनलैंड चाहता है और इसीलिए चाइना अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है।